हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लाया हूँ सर्दियों का राजा सेहत का खजाना गोंद के लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपने मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग एक बार बना लिया ना, तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें गोंद को फ्राई करना है, तो जिसके लिए गैस को ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच घी डाल करके अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। अब मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जो कि मीडियम साइज़ का है। इससे बड़ा साइज़ भी आता है, इससे छोटा साइज़ का आता है, पर किसी साइज़ का मिल जाए आप ले लीजिए। अब गोंद को हम फ्राई करेंगे तो 2 भागों में डिवाइड करके, एक साथ पूरे गोंद को फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपकने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई किया जाता है। दूसरी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा गोंद को ना एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर आप इसे हाई या मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ऊपर से जल्दी से डार्क हो जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। जब आप इसे खाओगे ना तो ये आपके दांत में चिपकेगा। तो इसलिए धीमी आंच पे ही इसे फ्राई करना है, जब तक कि पूरी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। जब आप इसे तोड़ोगे तो ये टूट करके पाउडर बन जाएगा, तो समझ लीजिए परफेक्ट तरीके से गोंद फ्राई हो गया है। अब दूसरा शिफ्ट भी सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कई तरह से ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं। सबसे पहले आधा कप, जो कि लगभग 100 ग्राम के आसपास में काजू लिया है। फिर आधा कप, ये भी लगभग 100 ग्राम के आसपास में बादाम लिया है। फिर 3 से 4 बड़े चम्मच यानी 1/4 कप हमने किशमिश लिया है। फिर 100 ग्राम डार्क ब्राउन वाला हमने छुहारा लिया है, जो कि इनको कट करके इनके बीज को सेपरेट कर लिया है। इसके अलावा एक लाइट ब्राउन कलर का भी आता है छुहारा, तो दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आधा कप हमने मखाना लिया है, और इसके बाद में 2 बड़े चम्मच खसखस के बीज यानी हमने पॉपी सीड लिया है। अब 50 ग्राम हमने पंपकिन के सीड यानी कद्दू के बीज लिए हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, हो सके तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। इसके बाद में आधा कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जो कि नारियल के लच्छे बोलते हैं। मैंने रेडीमेड लिया है, आप चाहो तो फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके ले सकते हो। फिर 2 बड़े चम्मच हमने मगज के बीज लिए हैं यानी खरबूजे के बीज लिए हैं। अब इनमें से कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको यूज़ करने हैं, कौन से हटाने हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उन्हीं से बनाइए, जो नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। और आराम से इसे सिंपल से ना 2 ही ड्राई फ्रूट से बहुत टेस्टी गोंद के लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब एक बार फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई रखना है और इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल करके इसे गर्म करना है। फिर इसमें हम बादाम डाल देंगे और काजू डाल देंगे। अब इन दोनों नट्स को हम धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए पहले इसे रोस्ट कर लेंगे। और इसे 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद में सबसे पहले पंपकिन के सीड यानी कद्दू के बीज, फिर मगज के सीड यानी खरबूजे के बीज और कटे हुए छुहारे डाल देंगे। अब तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद में इसे फिर से हम लगभग 1.5 मिनट तक धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे काजू और बादाम को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 3 साढ़े 3 मिनट के लिए। तो इसलिए इनको पहले ऐड करना है, उसके बाद में बाकी सीड्स को आप ऐड करिए। और बाकी सीड्स को ऐड करने के बाद में 1.5 मिनट तक लगभग इसे कंटिन्यू चलाते हुए धीमी आंच पे और भून लीजिए। आप देखेंगे जो ये पंपकिन के सीड्स हैं ना और मगज़ के सीड्स हैं, इनसे चिट चिट की आवाज़ आने लगती है जब ये भून जाते हैं। तो बस इनको फटाफट हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक बार फिर से हम कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच घी डाल करके इसे गर्म करेंगे। फिर जो हमने किशमिश लिया है कढ़ाई में डालेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते हुए एकदम धीमी आंच पे किशमिश फूलने तक फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 20 से 30 या 30 से 40 सेकंड का ही टाइम लगेगा। जैसे किशमिश फूल जाता है फटाफट बाहर निकालेंगे और बचे हुए घी में जो हमने मखाने लिए हैं, मखानों को डाल करके इसे कंटिन्यू चलाते हुए जब तक कि मखाने क्रिस्पी ना हो जाए फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से 4 या 5 मिनट में मखाने फ्राई हो जाते हैं। फिर इनको जल्दी से हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद में इसी कढ़ाई में हमने जो नारियल के लच्छे लिए हैं और खसखस के बीज लिए हैं, दोनों को हमें सूखे ऐसे ड्राई रोस्ट करना है धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकंड या फिर 1 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत कम टाइम में भुन जाते हैं। अगर आप नारियल को ज़्यादा भूनोगे तो ये जल जाएगा। जैसे इसमें से खुशबू आने लग जाए नारियल के लच्छों से, आप इसे फटाफट बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए ये भुन गए हैं ना, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए अभी फ्राई किए हुए गोंद भी अच्छे से ठंडा हो गए हैं। आप चाहो तो इनको प्रेस करके देखिए, आसानी से पाउडर बन जा रहा है ना, यानी ये अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब आप एक कटोरी या प्लेट ले लीजिए और इसके पेंदी से प्रेस करके ना इसको हल्का सा क्रश कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा दरदरा रखना है हमें, इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसके अलावा चाहो तो आप आलू मैशर से भी इसको मैश करके पीस सकते हो, या फिर कुछ लोग इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे पीसते हैं, पर वहाँ पे ये फाइन पाउडर बन जाता है। तो फिर फाइन पाउडर अगर आपको बनाना है तो आप ग्राइंडिंग जार में पीस लीजिएगा, नहीं तो हल्का से इस तरह दरदरा कर लीजिए, आसानी से ये क्रश हो जाएगा।
चलिए अभी फ्राई किए ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए। इनमें से मैंने थोड़े से बादाम, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज को निकाल करके साइड रख लिया है। इनको मैं साबुत डालूंगा प्लस बादाम को कट करके डालूंगा, जिससे लड्डू में ना इनका लुक्स अच्छा लगेगा। बाकी के ड्राई फ्रूट्स को दो भागों में डिवाइड करके ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि एक बार में ये नहीं आएंगे। इनको हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। अब सारे इंग्रेडिएंट को आप इकट्ठा कर लीजिए। पहले भुने हुए नारियल के लच्छे और खसखस के बीज, इसके बाद में क्रश किए हुए गोंद, इनको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और इनको साइड में रख लीजिए। अब इसके बाद में फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई रखिए और इसमें लगभग 1/4 कप या 1/3 कप, मतलब 4 से 5 बड़े चम्मच आप घी डालिए और घी को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाता है, आप इसमें आधा कप बेसन डाल दीजिए। बेसन को कंटिन्यू चलाते हुए धीमी आंच पे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पहले भून लीजिए। इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद में इसमें हम 1 कप छना हुआ गेहूं का आटा डाल देंगे। यहाँ पे गेहूं का आटा और बेसन का रेशियो आप कोई भी ले सकते हो। चाहो तो आधा बेसन आधा गेहूं का आटा, या फिर बहुत थोड़ा सा बेसन ज़्यादा गेहूं का आटा यूज़ कर लीजिए, या फिर अकेले आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। अब दोनों चीज़ों को कंटिन्यू चलाते हुए हमें धीमी आंच पे इसे भून लेना है, जब तक का इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रहे इसे भूनना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से नहीं भूनोगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, और जब आप लड्डू खाओगे ना तो आपके गले में ये चिपकेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से भूनो इसे। तो ये देखिए इसका कलर ना अभी ब्राउन हो चुका है, और इसे मुझे भूनते हुए ना लगभग 20 से 22 मिनट का टाइम लग गया है, तब जाके ये इस तरह से हुआ है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर डाल देंगे, यानी ड्राई जिंजर का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून हम काली मिर्च के पाउडर डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। और आटा और बेसन को भूनने के बाद में जो हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रखा है ना, फटाफट उसी थाली में डाल देंगे। और इसके बाद में थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स को बचा करके रखा था ना चॉप करने के लिए, इसे भी इसी के साथ में डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद में इसे हम साइड में रख लेंगे। एक बार फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। इसमें 1 बड़े चम्मच घी डालेंगे। टोटल मैंने 2/3 कप घी लिया था, जिससे 1 बड़ा चम्मच घी बचा था, जो कि मैंने अभी यूज़ कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे हमने कद्दूकस करके डाला। कद्दूकस इसलिए किया ताकि गुड़ ना जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसके बाद में ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से गुड़ जल्दी से मेल्ट होगा। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएँगे धीमी आँच पे, ताकि जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए बस इसे हमें पकाना नहीं है, मतलब चाशनी नहीं बनानी है। जैसे एक उबाल आने लग जाए हम इसे बंद कर देंगे। तो अभी ये बॉयल होने लग गया है, गैस को हम बंद कर देते हैं। अब आपने जो ड्राई फ्रूट्स को पीस करके रखा है ना, सेंटर में गैप करिए और इसी सेंटर में ला करके गुड़ के सिरप को डाल दीजिए। गुड़ के सिरप को डालने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए तुरंत ही। आपको इसे बिल्कुल वेट नहीं करना है कि गुड़ ठंडा हो तो मैं मिक्स करूं, क्योंकि ठंडा होने के बाद में गुड़ ना एक जगह पे सूखने लग जाता है। तो बाद में अगर ये ठंडा हो गया तो आप सही तरीके से मिक्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको तुरंत ही मिक्स करना है। चूँकि ये गर्म है तो आप किसी लैडल से, स्पैचुला से आप इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब आपको जिस साइज़ के लड्डू पसंद हो, छोटे बड़े मीडियम ना, उस साइज़ के आप लड्डू बना लीजिए। और इसे लड्डू बनाने के लिए ना बिल्कुल वेट न करिए। जैसे आपने मिक्सर को अच्छे से मिक्स किया, तुरंत इसे गर्म स्टेज पे ही ना आपको इसके लड्डू बनाने हैं, क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा है। गुड़ आपको ही पता है ठंडे होने के बाद में सूखने लग जाते हैं, तो मिक्सर ना ड्राई ड्राई सा फील होगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होगा लड्डू बनाने में, मतलब आसानी नहीं होगी। तो इसलिए इसका गर्म स्टेज पे ही लड्डू बनाइए। हो सके तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप 1-2 लोग को हेल्प के लिए बैठा लीजिए। तो बस अब सारे लड्डू बना करके पहले तैयार कर लीजिए। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, मुंह में घुल जाने वाला लड्डू बन करके तैयार हो गया है। बस लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।